तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सूरज सर रावत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन वाली ये वीडियो आपके बीच में रहने वाली है। आप तमाम बच्चों का जो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे उन क्वेश्चनों के ऊपर मैं यहां पे बात करने वाला हूं। तो देखिएगा प्यारे साथियों, इस तरीके के आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, कौन सी ड्रेस नहीं पहन के जानी है। उसके ऊपर हम एक एक के ऊपर चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइएगा, सबसे पहले मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ आपके सामने। जो एडमिट कार्ड होता है उस एडमिट कार्ड में आपको क्या साथ में लेके जाना है और क्या साथ में लेके नहीं जाना है। तो प्रवेश पत्र वाली स्क्रीन पर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। इसमें देखिएगा परीक्षा की जो तिथि और जो अपने टाइम की अगर बात करी जाए तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों। यहाँ पर परीक्षा तिथि और उसके साथ में आपके 30 जून 2024 को एग्ज़ाम होगा और 12:30 से लेकर 3:30 यानी 3 घंटे का जो समय वो एग्ज़ाम में रहने वाला है। संडे को एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी को ध्यान में रखना। अपने अपने सेंटर का नाम आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद में जो परीक्षार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण आपकी जानकारी होती है उस जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर दिखाई देना है प्यारे साथियों, परीक्षा के अंदर मुख्य द्वार में प्रवेश की अनुमति 11 बजे से 12 बजे तक रहेगी। यानी कि आपका 1.5 घंटा पहले जो है वो एंट्री आपकी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप एंट्री 12 बजे तक ले सकते हो। अगर 12 बजने के बाद में अगर लेट हो जाते हो तो आप इसके ज़िम्मेदार स्वयं रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर जानकारी के बारे में हम बात करें प्यारे साथियों, अगली जानकारी यहाँ पर है। परीक्षा प्रवेश नियत समय से पूर्व आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाए। तलाशी और पहचान में समय लगेगा, उसकी आपकी जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। आपको परीक्षा में लेके क्या जाना है। प्रवेश पत्र आपका होना चाहिए 1 नंबर पर। नीला व काला शाही पारदर्शी पेन आपका होना चाहिए। नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो आपकी होने चाहिए। प्रवेश पत्र पर लगी है वो ज़रूरी नहीं है। नवीनतम आपकी नवीन फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। 2 फ़ोटो अभी भी नहीं निकलवाई है तो निकलवा लेना। वैध फ़ोटो पहचान पत्र आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ में अगर यहाँ पर बात करें प्यारे साथियों तो आधार कार्ड पर सुनिश्चित हो जाने गहन तलाशी के उपरांत ही परीक्षार्थी प्रवेश पत्र दिया जाएगा। ठीक है। परीक्षा के अंदर में जो किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन व ब्लूटूथ, किसी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर और लॉग टेबल, ये इस प्रकार की जो चीज़ें सारी होती है वो आपकी नहीं ले जाने दी जाएगी। ठीक है। केंद्र पर मोबाइल फ़ोन अन्यथा गैजेट सुरक्षित रखवाने में दायित्व केंद्र अधीक्षक को नहीं होगा। अतः केंद्र पर परीक्षार्थी सामग्री का परीक्षा केंद्र पर नहीं लाए। अब यहाँ पर मोबाइल वगैरह बच्चों का आ रहा था कमेंट, उसके बारे में उसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूँगा। कहाँ पर छोड़ें, क्या करें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आपका आता है सोशल मीडिया पर जो भ्रामक प्रचार हो रहे हैं उनसे आपको बचना है। ठीक है। उस तरीके के आपके लिए नहीं। कुछ हैंडीकैप्ड विद्यार्थी जो आपके होते हैं उनके लिए सूचना यहाँ पर दी गई है। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 दिन पूर्व, अब तो समय निकल चुका है, इसकी बात करना ही बेकार हो जाती है। ठीक है। आपके लिए आपको परीक्षार्थी प्रश्न पत्र, बुकलेट एवं ओमार की कार्बन कॉपी अपने साथ। तो इस बार आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम पेपर जो है वो भी आपको दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर आपके लिए है। आपको एग्ज़ाम पेपर भी साथ में ले जाने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर जो सेक्शन आपके होने वाले यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। पहला सेक्शन आपका जीके का होने वाला, आपको ध्यान में रखना। हाँ, अभ्यर्थी हिंदी भाषा के ही प्रश्न हल करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था बीएसटीसी में आपका जो अंग्रेजी का क्वेश्चन नहीं होता, मतलब इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन नहीं होता। दूसरा आपका यहाँ पे ध्यान में रखना, पार्ट सेकंड संस्कृत के अभ्यर्थी संस्कृत भाषा के प्रश्न ही हल करेंगे। यानी जिन्होंने संस्कृत से पेपर दिया है वो आपका संस्कृत से भरेंगे। उसके बाद में दोनों पाठ्यक्रमों में सामान्य व संस्कृत के अभ्यर्थी संस्कृत भाषा के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है। और आवेदक की अगर बात करी जाए तो हिंदी भाषा संस्कृत प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। ये आपकी तमाम जो जानकारी हैं। तो इसमें ड्रेस कोड का कुछ भी नहीं लिखा। इसमें प्यारे साथियों देखो, बच्चों का ये सवाल है कि सर ड्रेस कोड के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि ड्रेस कोड वगैरह आपको क्या लेके जानी है। ठीक है प्यारे साथियों। तो चलते हैं अपने कुछ पिक्स के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ।
तो प्यारे साथियों, यहाँ पर लड़कों के लिए जो आपको यहाँ पर ड्रेस दिखाई दे रहा है, इसमें मेरी आपकी फ़ोटो दिखाई है। तो इस प्रकार की आप सामान्य सी नॉर्मल सी आप टी शर्ट पहन सकते हो। टी शर्ट और आप यहाँ पर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, नॉर्मल टी शर्ट के साथ में आप लोअर जो है वो पहन के जा सकते हो। ठीक है प्यारे साथियों, अगर फॉर्मल पैंट की बात करें, यानी कोई फॉर्मल कपड़े पहनना चाहता है तो वो फॉर्मल कपड़े भी पहन के जा सकता है। उसमें आपका बेल्ट जो है वो नहीं ले जाने दिया जाएगा, बेल्ट आपको बाहर से निकलवा दिया जाएगा। तो आपको यार रिस्क लेनी क्यों है? तो आप वहाँ पर क्या करना, एक शानदार लोअर सी आप टी शर्ट पहन लेना और उसके साथ साथ में आप लोअर पहन लेना। यही ड्रेस आपकी क्या है, बॉयज़ के लिए रहेगी। अगर यही ड्रेस सेम ड्रेस लड़कियां पहनना चाहे तो उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लड़कियां भी इस तरीके की आपकी क्या कर सकती है प्यारे साथियों, ड्रेस पहन सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करें क्या क्या साथ में लेकर, हमारा अगला सवाल आता है कि गर्ल्स जो है वो क्या पहन कर जाएँ। तो दो लड़कियों में आपको ये कहना चाहूँगा, देखो भाई, आप इस तरीके से सिंपल सा एक सलवार सूट आप पहन के जा सकते हो। इस सलवार सूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाफ बाजू का यहाँ पे सलवार सूट यहाँ पे होता है। उसके साथ साथ में लड़कियों का ये आपके लिए मैं ये कहता हूँ कि आपकी गुड ड्रेस यहाँ पे होने वाली है, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी। ठीक है, उसके साथ साथ में जो गोल घेर वाली जो प्लाजा वगैरह सूट आता है वो भी आपकी जो लड़कियां वो पहन सकती हैं। नॉर्मल लेगिन वगैरह जो है वो आपकी पहन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लड़कियां जो है वो आपकी क्या नहीं पहन सकती, उसके ऊपर मैं आपके लिए चर्चा करूं तो आपके सामने यहाँ पर देखो, ये जो आपको ड्रेस दिखाई दे रही है कोई अन्यथा में नहीं लेगा। इस ड्रेस के ऊपर बात करें, लड़कियाँ कुछ ये सोचती है कि सर हम जो है वो जीन वगैरह पहन के जाए। तो जीन में क्या प्रॉब्लम होती है प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आपको ये बटन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो आपको ये बटन दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो बटन आपके बड़े होते हैं और गवर्नमेंट जो है इन बड़े बटनों को अलाउ नहीं करती है। तो इस वजह से ये जो जीन वाला जो मामला है, मैं तो ये कहता हूँ जीन्स पहन के मत जाना। बाकी जो सेंटर वाले होते हैं, सेंटर वाले इसको क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं, वो सेंटर वालों के ऊपर है। आप नॉर्मल शूज़ पहन के जाओगे तो शूज़ आपको रूम के बाहर उतरवा दिए जाएंगे। ठीक है, शूज़ आपको बाहर उतरवा दिए जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर आप शूज़ नहीं पहनोगे तो आप उसके साथ साथ में क्या पहन के जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे साथियों, इसमें आपकी क्या समस्या रहती है कि इनमें ये जो बड़े बटन जो आपके होते हैं, ये जो बड़े बटन होते हैं, गवर्नमेंट इन बड़े बटनों को अलाउ नहीं करते, क्योंकि जींस वगैरह में ये बड़े बटन होते हैं। अगर लड़के भी अगर बड़े बटन लेके जाना चाहेंगे तो उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको रिस्क लेनी नहीं है भाई, है ना, आपको क्या नहीं लेनी है, रिस्क लेनी नहीं है। तो उसके साथ में आप इस प्रकार की नॉर्मल जो चप्पल है, आप क्या करोगे, इस प्रकार की जो नॉर्मल चप्पल पहन के आप ये स्लीपर पहन के जा सकते हो, इनमें कोई मना नहीं करेगा। भैया मैं अभी भी नेट का एग्ज़ाम देके बाकी सबसे जूते पहन के गए थे, जूते सबसे खुलाए थे, अपने तो भैया ये स्लीपर पहन के बैठे थे। ठीक है, आपको मेरे पैरों की मेरे पैरों की फ़ोटो आपके सामने दिखाई है। इसके साथ में अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, ये हाथों में जो कड़े पहने जाते हैं, ये कड़े वगैरह भी आपको नहीं पहन के जाने हैं, कड़े वगैरह भी आपको नहीं पहन के जाने, आपको ध्यान में रखना। इसके साथ साथ में आपका सवाल ये रहता है प्यारे साथियों, ये जो मोबाइल हमारे पास में जो मोबाइल है और उसके साथ में अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, हमारे साथ में ये जो बैग होता है, इस बैग को कहाँ रखें, ये दो सवाल आपके क्या रहते हैं प्यारे साथियों, कॉमन सवाल रहते हैं कि इनको कहाँ छोड़ें। तो आपको बता देता हूँ, पहली बात तो आपके कोई साथ में जाने वाला है, साथ में जाएगा वो रख लेगा, नहीं तो उसमें क्या होगा, आप अपने मोबाइल बैग में अपना मोबाइल रखो। वहाँ पे एक शॉप होती है बाहर, सेंटर के बाहर या सेंटर के अंदर, वो नॉर्मल 20 रुपये का चार्ज लेते हैं या नॉर्मल 10 रुपये का चार्ज लेकर या आपकी बैग की रखवाली करते हैं। या आपके साथ में कोई जानकार वगैरह आया हुआ है तो उसको पकड़ा दीजिएगा। ये तमाम आपकी जानकारियाँ थी जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में यहाँ पर रख लेनी है, जो मैंने आपके सामने पिक्स के माध्यम से दिखाई। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये आपको थंबनेल भी अच्छी तरीके से दिख रहा होगा और इस थंबनेल के माध्यम से मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करिए। ड्रेस कोड वगैरह क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना है। अब यहाँ पर आपके सामने आता है सर कौन से भाग को पहले करें, कौन से भाग को बाद में करें। तो आप जो आपको इजी लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल ज़्यादा, उसको भाग पहले करिएगा। और मैं आपको कहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपको एग्ज़ाम में एक भी पर्सन ऐसा नहीं है कि मैंने 10 छोड़ दिए, मैंने 5 छोड़ दिए, मैंने 1 छोड़ दिया, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप 150 करके ही आओगे। कुछ बच्चों का सवाल ये आ रहा था कि सर हम अंग्रेज़ी की बात करें तो अंग्रेज़ी में हम कैसे हल करें। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, अंग्रेज़ी जो है उसमें आपको क्या करना है। अंग्रेज़ी की अगर बात करी जाए तो आप देखो, जब क्वेश्चनों को ढंग से थोड़ा पढ़ोगे तो 3 या 4 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके
20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें लगभग है ना 7-8 क्वेश्चन का आपका रेशो रहता है। 10 में 3-4 की बात कर रहा हूँ तो आपके 20 में 7-8 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, उसमें आप जो 5-5 क्वेश्चन की सीरीज़ आती है, एक सीरीज़ में आप 5 प्रश्नों में बी भर दो, अगली सीरीज़ में आप सी भर दो, एक सीरीज़ में डी भर दो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसमें आप क्लियर कर सकते हो, उसमें आपको जो है वो वहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों। अब और आपके सामने सर कौन सी जो ओमार है मैं पहले भरूं, तो आपको मैंने बता दिया कि आपको जो इजी भाग लगता है उसकी ओमार आपको पहले भरनी है, और जो आपको इजी नहीं लगता है उसको आप फटाफट जो पहला भाग करिएगा, फिर दूसरा करिएगा, फिर तीसरा करिएगा। लगातार इस तरीके से आप भाग करते हुए आप अपने 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन आपको एक भी खाली छोड़ना यहाँ पे है नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होंगे। और अब आपके लिए अंतिम समय में हमारी और पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी को बेस्ट विशेष और गुड लक कहता हूँ। अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम देकर आइएगा प्यारे साथियों। आ जाओ भाई, आप सबको हमारी टीम की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को BSTC 2024 जितने भी परीक्षार्थी हैं, मैं माँ सरस्वती से यही कामना करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम है वो शानदार हो, बेहतरीन हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ में, क्योंकि मैंने लगातार जो पिछला जो 45 दिन है हमने समर्पित होकर आपके साथ में तैयारी करवाई। और एग्ज़ाम चेकलिस्ट बॉल पेन लेके जाना है। एडमिट बॉल पेन का मैंने बताया नहीं आपको, पारदर्शी जो पेन है जिसमें आर पार आप दे सकते हो। साथ में बच्चों का सवाल आता है सर पानी की बोतल हम लेकर जा सकते हैं क्या, तो आप पानी की जो बोतल है वो भी साथ में लेकर जा सकते हो। पानी की बोतल क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, रैपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, आर पार उसमें आप देख सकते हो, वो पानी की बोतल आप लेके जा सकते हो। एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, 2 फ़ोटो आप ले लेना भाई। ये सारी जो तमाम जानकारी हैं वो आप अच्छी तरीके से ले लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, बेस्ट विशेज़।